जहाज पूर्णता की ओर जा रहा है। जहाज पूर्णता की ओर जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा? तो जहाज पूर्णता की ओर जा रहा है, तो पूर्णता का मतलब है, अब देखिए पूर्णता को हम कैसे पहचाने? पूर्णता का मतलब आचरण पूर्णता ही है। तो मानव के अलावा पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, पशु पक्षी अपने आचरण की पूर्णता के साथ हैं। उनके आचरण में कोई गलती नहीं है, उनका आचरण प्रकृति के साथ है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि सृष्टि में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। सृष्टि में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। प्रमाणित होने का मतलब है कि हम पदार्थ को खत्म नहीं कर सकते, पदार्थ का नाश नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका अस्तित्व बना ही रहता है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? लोहे के एटम को हम खत्म कर नहीं सकते, किसी परमाणुविक स्वरूप को हम खत्म कर नहीं सकते, एटम बम, हाइड्रोजन बम लगा के भी, तो केवल वो परमाणु स्वरूप में, अणु स्वरूप में रहेगा ही। इसका मतलब है कि हम पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते, पदार्थ का अस्तित्व बना ही रहता है, वो अपने होने को बनाए ही रखता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, अपने होने को बताती है, मैं हूं। तो पदार्थ के होने को हम नष्ट नहीं कर सकते, वो अपने होने को बता ही रहा है कि मैं हूं और मैं एक निश्चित आचरण के साथ हूं, मैं अपनी पूर्णता के साथ हूं। पेड़ पौधे की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि पेड़ पौधे भी निश्चित आचरण के साथ हैं कि अनिश्चित आचरण के साथ हैं। पेड़ पौधे भी निश्चित आचरण के साथ हैं, लेकिन पेड़ पौधे को खत्म किया जा सकता है। पेड़ पौधे को खत्म किया जा सकता है, इसलिए पेड़ पौधे ने बीज परंपरा को विकसित किया, ताकि एक पौधा अपनी पूरी यात्रा में इतने बीज पैदा कर देता है कि उसकी परंपरा बनी रहे। तो बीज परंपरा से पेड़ पौधे भी बताते हैं कि मैं भी हूं और मुझको भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। प्रमाणित होने का मतलब है अपनी परंपरा को बनाए रखना है। प्रमाणित होने का मतलब है आचरण की निश्चितता को बनाए रखना है। आचरण की निश्चितता को बनाए रखना है, अपनी परंपरा को बनाए रखना है, इसका नाम प्रमाणित होने का मतलब है। यदि पशु पक्षी की तरफ जाते हैं तो वहां भी पता चलता है कि आचरण की निश्चितता है। और आचरण की निश्चितता का मतलब है कि वो बड़ी व्यवस्था में उसका एक निश्चित रोल है। चाहे पेड़ पौधा है, चाहे पशु पक्षी है, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे गैलेक्सी है, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी कायनात की सारी व्यवस्था में उसकी अपनी कोई भूमिका है, उसका अपना कोई रोल है। तो सृष्टि की पूरी व्यवस्था में यदि जो उसका रोल है वही उसका आचरण है, तो आचरण का मतलब कोई ऐसा आचरण नहीं है कि कुछ भी हो गया, वो आचरण की कोई निश्चित भूमिका है बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि पशु पक्षी भी निश्चित आचरण के साथ हैं, लेकिन पशु पक्षी को मारा जा सकता है, या किसी समय के बाद पशु पक्षी मर ही जाता है। शरीर मरता ही है एक समय के बाद, शरीर एक समय के बाद मरता है। इसलिए वंश परंपरा विकसित हुई। तो एक पशु अपने शरीर यात्रा में, एक पशु पक्षी अपने शरीर यात्रा में इतने बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य रखता है कि उसकी परंपरा बनी रहे, तो निश्चित आचरण की निरंतरता बनी रहे और उसकी परंपरा बनी रहे, यही उसकी पूर्णता है। मानव की बात आई तो मानव भी प्रजनन विधि से संख्या बढ़ा ही सकता है, लेकिन जब तक आचरण की पूर्णता नहीं है तो अपना ही आचरण मानव जाति को नष्ट करने के लिए और इस धरती को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो जब तक मानव आचरण की पूर्णता को नहीं पाएगा तब तक उसका धरती पे एग्जिस्टेंस, उसका ही एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है, उसके साथ पशु और पक्षी का एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। इससे यह सिद्ध होता है, लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि धरती के हर मानव में पूर्णता की प्यास है। धरती के हर मानव में ये खाली स्थान, ये मूल ऊर्जा आर पार है। हर मानव इस मूल ऊर्जा में है। इस मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण हर मानव में पूर्णता की प्यास, पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए पूर्णता की प्यास है।
ये खालीपन से मुक्ति, ये खालीपन से मुक्ति सभी मानव में एक समान रूप में पाई जाती है। इसका मतलब ये समझ में आया कि खाली स्थान को समझने से आदमी की जिंदगी में खालीपन से मुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, ये पूर्ण है, इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। पदार्थ इसको पाकर क्रियाशीलता के स्वरूप में व्यक्त होता है, प्राण संसार इसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है, जीव संसार इसको पाकर आशाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, भ्रमित मानव इसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, जागृत मानव इसको पाकर संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहाज कहाँ जा रहा है? पूर्णता की ओर। इस जहाज की आप दिशा मोड़ सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका इतना ही मतलब है, अस्तित्व की बारात निकली है, आप केवल उस बारात में शामिल हो सकते हैं। बारात में शामिल हो जाएं तो नाचते गाते जिंदगी निकल सकती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस बारात को समझें, इस अस्तित्व की कायनात की व्यवस्था को समझें, इस व्यवस्था को समझकर इस खुश हो जाएं, इस व्यवस्था में शामिल हो जाएं, नाचते गाते जिंदगी निकल जाए। अपनी बारात निकाली तो जनाजा निकलेगा, ये भी पक्का है। ऑप्शन नहीं है, मनमानी का ऑप्शन नहीं है। गलती बराबर दुख, ये नियम है। गलती बराबर दुख, ये नियम है। नियम का विरोध बराबर दुख, ये नियम है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक बार स्वीकार होने के बाद कि ये एग्जिस्टेंस का डिजाइन ही ऐसा है। सृष्टि में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मानव के अलावा सभी इकाइयां प्रमाणित हैं, अपने निश्चित आचरण के साथ हैं, अपनी परंपरा के साथ हैं। मानव को निश्चित आचरण की तलाश है। हम अपने आसपास के लोगों से कैसे आचरण की अपेक्षा करते हैं? निश्चित आचरण हो कि अनिश्चित आचरण हो? निश्चित आचरण का मतलब ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो और सभी के लिए सुखदायी हो। या उसको उल्टा कर दें, ऐसा आचरण जो सभी के लिए सुखदायी होगा और मेरे लिए सुखदायी है ही। जो मेरे लिए सुखदायी हो सभी के लिए सुखदायी होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो सभी के लिए सुखदायी है वो मेरे लिए भी सुखदायी है, ये पक्का है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि जहाज कहां जा रहा है ये पता चल गया। अब मुझको उस जहाज में ही रहना है, बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है। तो जहाज के अनुरूप उस जहाज की व्यवस्था को समझकर तो संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, एक बार ये क्लैरिटी बन जाएगी। करना क्या है, यदि करना क्या है मुझको दूसरा बताता है तो उसकी निरंतरता नहीं है। जिस दिन करना क्या है मैं पहचानता हूं, उसकी निरंतरता है। और यही मानव की मौलिकता है, यही मानव का सम्मान है कि मानव में समझने की ताकत है। समझने की ताकत का प्रयोग करके संसार क्या है मैं समझ सकता हूँ, ये अस्तित्व क्या है मैं समझ सकता हूँ, मैं क्या है समझ सकता हूँ, करना क्या है ये समझ सकता हूँ। तो मानवीय आचरण मुझको पकड़ में आ गया, मानव की पूर्णता पकड़ में आ गई। तो इस दर्शन के माध्यम से मानव जो कुछ भी है ये सूचना के रूप में हमको प्राप्त है। उस सूचना को पकड़कर मैं आगे अपने आप को ले जा सकता हूँ और धीरे धीरे अपनी कल्पनाशीलता को अस्तित्व सहज योजना में बदल सकता हूँ, अस्तित्व सहज कल्पना में बदल सकता हूँ। और मेरे लिए कल्पनाशीलता को चुप करने का रास्ता, जो पहले हम कह रहे थे कि हमारी कल्पनाशीलता शरीर की कल्पनाशीलता है, इसलिए वो ज्ञान के लिए बाधक है, इसलिए विचार शून्य होना एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता खत्म हो गई। यदि हमारी कल्पनाशीलता ज्ञान के अनुरूप हो जाए तो कल्पनाशीलता ज्ञान से तदाकार हो सकती है। तो रास्ता सीधा सीधा हो गया, साफ सुथरा हो गया, सहज हो गया, सभी के लिए संभव हो गया। धन्यवाद।